जिनके पति अपनी पत्नियों के साथ लड़ाई करते हैं या पत्नियों का सम्मान नहीं करते, तो उनको एक बार ये श्लोक जरूर पढ़ा देना। कैसे? अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यासीव अंतरात्मा। चतुर्थ अंक का श्लोक है, अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ रहे हैं। जिनके पति पत्नियों का महत्व नहीं समझते, क्यों नहीं समझते ये हम भी नहीं समझते, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। इस श्लोक के अंदर बहुत गहरा सार है और उन पतियों को ये बात सुन लेनी चाहिए। परिग्रहीतु, क्या कहा गया है? पति को परिग्रहीतु। पहले श्लोक का अर्थ समझा देता हूं और फिर इसमें रहस्य छिपा है सारा कि कन्या जो होती है प्रकीय अर्थ एव प्रायाधन ही होती है। कन्या को क्या कहा है? प्रायाधन ही कहा है, यानी कि माता पिता के घर में लड़की के ऊपर छाप लगी हुई है कि प्रायाधन है। कालिदास की रचना ताम, उसको अद्य आज परिग्रहीतो संप्रेष्य, पति के पास में भेजकर, जैसे न्यास धरोहर को प्रत्यर्पित करके कोई खुश होता है, ऐसे उस धरोहर को कण्व ऋषि कहते हैं, उसको प्रत्यर्पित करके मम, मेरा अंतरात्मा, जो अंतरात्मा है वो विशुद्ध प्रकामम जाता है, बहुत संतुष्ट हो गई आज, जैसे किसी न्यास धरोहर को प्रत्यर्पित करके। अब पति को परिग्रहित क्यों कहा है? ध्यान से सुनिए। पति कन्या को, लड़की को परितः गृह्णाति, चारों तरफ से ग्रहण कर लेता है, इसलिए संस्कृत में भी पति के लिए परिग्रहिता शब्द आया है। पिता की तरह षष्ठी का एक वचन पितुः बन जाता, परिग्रहितु। ये तो अलग है, इसके कारण षष्ठी है। मैं परिग्रहिता बता रहा हूं कि पति को परिग्रहिता क्यों कहते हैं, क्योंकि कन्याम परितः गृह्णाति, कन्या को चारों तरफ से ग्रहण कर लेता है। कैसे चारों तरफ से ग्रहण करता है? सुनिए, बड़े ढोल नगाड़ों के साथ आता है, ठीक है ना, और बड़े हर्षोल्लास के साथ, कितने उसके साथ आदमी आते हैं, कितने खुशी का इजहार करता है, कितने ढोल डीजे बजे होते हैं, कितना श्रृंगार हार, कितनी शोभा। सोच के देखिए आप किसको लेने जा रहे हैं। इतनी, किसी मंत्री मिनिस्टर के उसमें भी इतने ढोल नगाड़े बजते हैं क्या? पर उस कन्या के लिए इतना कुछ आप कह रहे हो और उसके लिए आप गाना भी गाते आते हो, कहते हो तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, तेरी हर धड़कन क्या बोले हैं, सुन 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 सुन, साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। क्या ये वचन नहीं कहते? वो पति ये वचन कहता है, ये गाने बजते हैं और इतना ताम झाम उस लड़की के लिए। और वो लड़की का त्याग देखिए, उस माता पिता का त्याग देखिए, जिसने पूरी जिंदगी उसको पाला पोसा, अपने हाथों से बड़ा किया, उसको आज अपने हाथों से हार श्रृंगार करके उसको दूसरे के हवाले कर रहे हैं। उस पिता का हृदय एक बार वो पति जरूर जान ले, जो पत्नियों का सम्मान नहीं करते, पत्नियों के साथ लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, उनका महत्व नहीं जानते। उस पिता की हृदय को देखिए कि इतना पाल पोस के उसको इतना बड़ा धन आपको दे दिया, उसके साथ बहुत सारा दान दक्षिणा, जिसको हम दहेज बोलते हैं, वो देते हैं। और तो क्या, वो कन्या अपने पिता का सरनेम भी छोड़ देती है। इससे बड़ा क्या त्याग होगा? आपका सरनेम भी धारण कर लेती है, आपके कुल को धारण कर लेती है, आपके माता पिता को अपने माता पिता मानने लग जाती है, आपकी बहन को अपनी बहन जैसी मानने लग जाती है, आपके भाई को, देवर को अपने भाइयों जैसा मानने लग जाती है। जो जिस उम्र में माता पिता की उन वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उस उम्र में वो आपकी सेवा करने के लिए आ जाती है, सब कुछ छोड़ के वो चली आती है, ठीक ना। गहने पाके मेहंदी लाके, गहने पाके, हाय रोके तू सबको रुला के, सवेरे चली जाएगी तू बड़ा याद आएगी। बाप के दिल से ये पुकार है, ये चीजें पिता कहता है। और वो लड़की जो जब घर से विदा लेती है, अपने घर में अनाज की मुट्ठी वापस फेंक के जाती है कि पिता
जो धन लक्ष्मी मेरे हाथों में है, मेरी किस्मत में, सब तुझे छोड़ के जा रही हो। आज घर में थापा लगा के जाती है, ये मेरी 5 उंगलियों के निशान है, मेरे फिंगरप्रिंट है, जो भी आज था मेरा घर में वो सब आपका। और जब वो आपके घर में आती हैं तो वही अनाज का लोटा अपने दाएं पांव से अंदर घर की तरफ उड़ेलती है कि लो लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर में आ गई हूं और अब तुम्हारे घर को मैं इस धन धान्य से भर दूं। इतना करुण माहौल हो जाता है। और वो लड़की सब कुछ, अब उसका दिल लगेगा कि नहीं लगेगा, वो रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, सब कुछ छोड़ के आ गई। और उस औरत का यदि कोई सम्मान नहीं करता, उसके साथ लड़ता है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरी सारी जिंदगी संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए बीत गई है। मेरा यह अनुभव है, ऐसे इंसान को जो पत्नी का सम्मान नहीं करता, हम उस सनातन धर्म के अवलंबी हैं जिसमें लिखा हुआ है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता और यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते तत्र असफला क्रिया। जहां नारियां पूजी जाती है वहां देवता निवास करते हैं। आपके घर में लक्ष्मी आएगी कहां से? उस घर की लक्ष्मी का तो आप अपमान कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी वही है, आई हुई है लक्ष्मी, उसका सम्मान कीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवताओं का निवास वहीं पर होगा। और जो औरत के साथ लड़ाई करता है, पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसके काम को महत्व नहीं देता, उसको महत्व नहीं देता, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, उसको रोरव नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। रोरव नरक में भी उसको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आपको फिर भी है तो एक बार ये अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ के देखिए। हम तो हर बैच में पढ़ाते हैं, हर उसमें करते हैं। फिर भी आपको कोई संदेह है, एक बार ये पढ़ के देख लीजिए, कितनी मार्मिकता और कितनी करुणा है इसके अंदर। तो आज हम ये पढ़ रहे थे, हमारा चौथा इति चतुर्थोंक चौथा अंक समाप्त हो गया और आज बड़े आनंद के साथ हमने पढ़ा। इसी के साथ शुभ रात्रि और बहुत बहुत आपको बधाई। अभी बहुत जल्दी टेस्ट के लिए आप जाओगे। नमस्कार।